सबसे पहले आपको जो तीनों चैनल हैं सबको जय महाराष्ट्र। अभी आपने कहा कि मैं शिवसेना पक्ष में कब से हूँ, तो सबसे पहला पैदाशी जो पक्ष होता है वो मेरा शिवसेना है। और शिवसेना में मुझे कम से कम 40 साल कंप्लीट कर चुका हूँ मैंने। आज मेरी उम्र 60 साल की है। जब मैं शायद 18 या 19 साल का था जब से मैं शिवसेना में हूँ, और ना ही मैंने कभी पार्टी छोड़ी है, ना ही किसी दूसरे पार्टी से मेरा कोई संबंध रहा है। सर, आप राजनीति में भी हो और साथ में समाज सेवा भी करते हो। सर, समाज सेवा आप किस टाइप की करते हो और आज तक मतलब कितने लोगों को सेवाएं दी है आपने? देखो, हमारे जो सम्माननीय बाला साहब ठाकरे थे, उनका कहना ये था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो जो 80% राजकारण है वो हम लोग यहाँ पे समाजकारण करते हैं, और समाज में बहुत सारे जो विषय है वो हम लोगों ने यहाँ लोगों तक पहुँचा है। जहाँ तक हम लोगों से जमता है वहाँ तक हम लोगों की मदद करते हैं। लोगों की शादी हुई, मैयत हुआ, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हम उनको तन मन धन से मदद करते हैं। सर, देखा जाता है सर, कन्हान में मांग गारोड़ी समाज ज्यादा है यहाँ पर, और इनको रहने के लिए भी मतलब सुविधा ठीक से नहीं है। सर, क्या चाहोगे सर कि यहाँ पर जैसे म्हाडा के जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट है, इस टाइप के प्रोजेक्ट में से कितने लोगों को लाभ यहाँ पर मिल चुका है सर, या मिलने वाला है? ऐसा है मैडम, आज तक मांग गारोड़ी समाज का लोगों ने मात्र सिर्फ वोटों के लिए उनका उपयोग किया है। लेकिन हमारे जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के जो हमारे मंत्री जी एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब, इन्होंने मांग गारोड़ी समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत ही सराहनीय और स्वागतीय उनके जो कार्य है वो। आज मांग गारोड़ी के समाज के लिए जायसवाल साहब ने 5 एकड़ जगह निश्चित की है। वहां पे उन लोगों को जो झोपड़े में, जो टेंट में जो भीख मांगते रास्ते पे, रोड पर, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करने का उन्होंने निर्धार किया है, और बहुत जल्दी वो शुरुआत हो जाएगा। सर, यहाँ पर काफी और नए नए जो गवर्नमेंट योजनाएं आई हुई है जो लोगों तक पता नहीं सर, अवेयरनेस नहीं है सर। इस बारे में आप उनको किस टाइप से बताते हो सर? मैडम, अभी तक का जब से हमने अपना ऑफिस खोले, जायसवाल साहब का कार्यालय यहाँ चालू है, तब से जितनी भी योजनाएं आई है वो हम लोगों ने निस्वार्थ, बिना पैसे के हम लोगों ने लोगों तक उनको अवेयरनेस कराया, उनको जानकारी दिया। यहाँ तक कि उन लोगों के फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे अपने ऑफिस में लाकर भराए हैं, और बिना किसी भी मूल्य के यहाँ पे जेरॉक्स भी हम खुद ही कराते, फॉर्म भी हम खुद ही भरते। यहाँ तक कि फॉर्म लेके फिलअप करने का भी काम हमारे कार्यकर्ता लोग करते हैं। इसीलिए जो पहले जो व्यवस्था थी कि 500 रुपये दलालों के थ्रू लेना पड़ता था, जैसे जिसके मर्जी में आता था वो वैसे पैसे लेके लोगों के फॉर्म भरते थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब से ये कार्यालय खुला है, हम लोगों ने तब से लोगों की सेवा की है। इसके पहले जैसा लड़की बहन का था, लड़की बहन का हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं आपसे जो भी बात करूंगा ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा। हम लोगों ने यहाँ से जिनका भी फॉर्म भरे, उनसे हमने किसी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं लिए, कोई फीस नहीं लिए। हम लोगों ने यहाँ लोगों को बैठने की व्यवस्था करा है, उनके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था करा है, और उनको फॉर्म भर के दिए। और वो लोग तक का माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, इनके कार्य हम लोगों ने उन तक पहुंचाने का पूरा हमने प्रयास किए। जबकि कनान में हर तरफ लोग बुरी तरह से, कोई 2000 ले रहा था, कोई 1500, जितना जिससे जैसा जमा वैसा लिया। लेकिन हम लोगों ने किसी से 1 रुपया नहीं लेते हुए ये कार्य किए। सर, क्या कहना चाहोगे सर, जैसे कन्हान क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि विकास ठीक से हुए नहीं है, बहुत सारे विकास में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है और कुछ कम ज्यादा भी हो रही है। सर, विकास कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ना मैडम, आपके पास जानकारी गलत है कि कनान में विकास नहीं हुआ। कनान में विकास बहुत हुआ है। जायसवाल साहब ने करोड़ों रुपए का विकास यहाँ फंड दिए, काम हुआ है। लेकिन अब लोगों का विकास सिर्फ रोड और नाली तक ही लोगों का कहना है। लेकिन अभी जायसवाल साहब का चेंज हुआ है। उनका कहना ऐसा कि अब लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सक्षम करना है, उनको खड़े रहना है, तो उनको सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था करके देना पड़ेगा। अब इस ओर उनका ध्यान है। विकास बहुत हुआ है। इसके पहले जो भी हमारी सरकार थी, जब नगर परिषद बनी, उस समय जो काम हुआ है
वो दुर्लक्ष्य हुआ है, ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए वो काम हुआ है। या फिल्टर प्लांट बना है, वो भी सिर्फ कमीशन के ऊपर बन के तैयार हुआ है। इतना बड़ा पानी का पुल वो बना हुआ है, टैंक बना हुआ है। अब सबसे पहले मेरा ये आपको भी बताना है और उन तक भी मेरा बात मैं अपना पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने फिल्टर प्लांट बनाया, उन्होंने टंकी बनाया। मैडम, घर बनाने के पहले अपन ये सोचते कि बेडरूम कितना बनाना चाहिए, उसमें लोग कितने रहते, तो फिर उसमें लैट्रिन बाथरूम कितना बनाना चाहिए। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा कनान में पानी की टंकी और फिल्टर प्लांट खोले। उसकी व्यवस्था, जो मूल व्यवस्था होती है पानी की, वो पानी का स्रोत इनके पास नहीं है कि वो पानी इतना कैसे लाएंगे और टंकी कैसे भरेंगे और पानी फिल्टर कैसे होगा। ये उन लोगों की नाकामयाबी या जो भी हो, उनको किस चीज की घाई थी, किस चीज पे उन्होंने काम किए, तो वही बता पाएंगे। लेकिन हमारी ओर से हम पूरा तरह से प्रयास कर रहे हैं कि काम अच्छा हो, सुंदर हो। सर आजकल ये देखा जा रहा है सर कि महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है मराठी और हिंदी। सर इस बारे में आपकी क्या राय है? ना मैडम, ऐसा है, जो जहाँ पैदा हुआ है, मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मैं जिन लोगों के भी साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, वो लोग मुझसे हिंदी में ही बात करते। इस कारण मैं भी मराठी नहीं बोल पाया। लेकिन जहाँ पे भी, जिस देश में भी, जिस समाज में भी अपन रहते हैं, उसमें उनको मराठी आना जरूरी है। ये मराठी कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने भाषा का है और अपनी भाषा का सबको सम्मान होना चाहिए। सर आप जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भी जा रही है सर, और काफी राजनीति में जाते जाते वो लोग मतलब अपनी मनमानी करे, गुंडागर्दी जैसे करे। सर इनके लिए आपके लिए क्या प्रतिक्रिया है? अब कैसा है मैडम, राजकारण में जो लोग आते हैं, अब व्हाइट कॉलर वाले जो है, जैसा आप हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लेक्चरर हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, इनको क्या गरज है लोगों के बीच में आके काम करने की? तो आज के राजकारणी लोगों को गुंडे लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काम जमीनी लेवल पर होता है। ये ऐसा उनका सोच है, ये हमारा सोच नहीं है। अभी तक का जितने भी आप देखोगे, या हम बाहर नहीं जाते, हमारे एरिया में देखेंगे, आप एक पार्टी का लिस्ट उठाकर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पार्टी में कितने गुंडे, कितने मवाली, कितने तड़ीपार, कितने अवैध धंधे काम करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ के नेताओं को, कुछ नेताओं को लगता है पैसे की जरूरत लगती है, उनकी अपनी स्वार्थ की जरूरत लगती है, उनको अपने बैनर लगाना पड़ता है, अपने मोर्चे निकालना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगता है। और पैसा कौन देगा मैडम? कोई गोरगरीब आदमी तो पैसा देगा ही नहीं, और जो गुंडागर्दी करेगा, जो 2 नंबर के धंधे करेगा, वही पैसा देगा। तो ऐसे कुछ राजकारणी लोग यहाँ पर है कि जो ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं और वो अपने साथ में रखते हैं और अपना राजकारण चलाते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं, और भविष्य में कभी रहेगी भी नहीं। सर अभी जो नगर अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं सर, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तो हमेशा तैयारी रहती है मैडम। जिनको सिर्फ 5 साल में एक बार मार्केट में आना है तो वो अपनी तैयारी करते हैं। हमारी तो तैयारी हमेशा रहती है। हमारा यहाँ कार्यालय है, हमारे लोग है, हमारी पूरी यहाँ पे वार्ड शाखा है, वार्ड प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, पेज प्रमुख है, हमारी पूरी तैयारी है। हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारी अपनी तैयारी पहले से है। तो हमको इलेक्शन में नया कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। सर आजकल की युवा पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या मैडम, अभी आजकल के युवा पीढ़ी बोलो, आजकल सब मोबाइल में घुसे हुए हैं। अभी अगर उनमें समझदारी हो तो सबसे पहले उन्होंने मोबाइल अपने बंद करना चाहिए। देखो, जो चीज अच्छी होती है वो बुरी भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल बुरा है, लेकिन उसको चलाने वाला शायद बुरा है। और मोबाइल हो गया, पान ठेलों पे खर्रे जो बिखरे, रोड रोड पे दारू की दुकानें खुली है, ये सब बंद होना चाहिए। और ये बंद होने का कारण जब होगा जब युवा पीढ़ी जागेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत अभी युवा पीढ़ी को है। रोड रोड पे खर्रे बिकते हैं, रोड रोड पे लोग खड़े रह के
खर्रा खाने से कितनी भयंकर समस्या चल रही है, बाद में उसका रिजल्ट क्या है, ये वो युवा पीढ़ी को समझना चाहिए ना। ठीक है सर, आपने हमारे चैनल में टाइम दिया, आपने 2 बातें की, काफी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैडम।